मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत के भारत महिमा पाठ के व्याख्या कर रहा हूं। अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। अस्य महिमा सर्वत्र ज्ञाते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठेस्मिन् यानी इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। यानी इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। यानी पहला पद जो होगा वो विष्णु पुराण का होगा और दूसरा पद जो होगा वह भागवत पुराण का होगा। अब शिष्टानी पद्य अन्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि। शेष बचे अन्य पद अध्यक्ष द्वारा निर्मित है और प्रस्तावित है। भारतम प्रति अस्माकं भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति हमारी भक्ति के कर्तव्य के रूप में वर्णन है। पौराणिकी यानी पुराण के विचार से देखिए, पुराण के विचार से देखिए, इसमें दो मंत्र होगा पुराण का। पहला जो होगा वो विष्णु पुराण का होगा और दूसरा होगा भागवत पुराण का। और दोनों ही पुराणों के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास जी है। यानी पुराण के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी। तो पहले विष्णु पुराण के मंत्र पढ़ लेते हैं। इसमें मंत्र नहीं, पद है, सॉरी। इसमें 5 पद है और पांचों पद में जो है ना 2 गो पद पुराण सा है और बाकी 3 गो पद जो है ना अध्यक्ष के द्वारा निर्मित है, अन्य लेखकों के द्वारा निर्मित है। तो मेन 2 गो पद जो है वह पुराण से है। पहला विष्णु पुराण का है, दूसरा भागवत पुराण का है। तो विष्णु पुराण के पद देख लीजिए। गायन्ति देवाः कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देखिए, गायन्ति माने तो होता है गाते हैं, गीतकानि माने तो गीत हो गया, बहुत सारे गीत। और कील माने होता है निश्चित ही, धन्यास्तु माने धन्य है, ते माने वे लोग। तो देखिए, गायन्ति देवाः कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। यानी देवता भी गीत गाते हैं कि निश्चित ही वे लोग धन्य हैं जिसका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। आगे देखिए, स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष देने वाली इस धरती पर जन्म लेने वाले पुरुष सुरत्व यानी सुरत्वात् यानी कि देवत्व को प्राप्त करते हैं, यानी देवता की तरह हो जाता है। स्वर्ग और मोक्ष देने वाली इस धरती पर जन्म लेने वाले पुरुष क्या हो जाते हैं? देवता के समान हो जाते हैं। चलिए, अब भागवत पुराण के जो पद है उसमें चलते हैं। दूसरा पद भागवत पुराण से है। इसमें भी देवता ही गाते हैं। तो देवता क्या गाते हैं से देख लीजिए। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम। अमीशाम मतलब होता है इन लोगों द्वारा। किम मन होता है क्या, आकारी मतलब कार्य किया गया, शोभनम माने सुंदर। अरे इन लोगों के द्वारा क्या सुंदर कार्य किया गया। प्रसन्न ऐसाम शिव श्रीदूत स्वयं हरि। श्रीदूत माने होता है अथवा, यानी अथवा स्वयं हरि ही इन लोगों पर प्रसन्न हो गया है। देखिए क्या कहते हैं भागवत पुराण में देवता लोग क्या कहते हैं, इसे सुनिए। अरे इन लोगों के द्वारा क्या सुंदर कार्य किया गया, अथवा स्वयं हरि इन लोगों पर प्रसन्न हो गया। काहे? देखिए, यार जन्मम लब्धम निर्सु भारताजरी। भारताजरी माने भारत के प्रांगण में, निर्सु माने मनुष्य में। तो देखिए, यानी इस पर स्वयं हरि प्रसन्न हो गए हैं, जो कि इन लोगों ने मनुष्य के रूप में भारत के प्रांगण में जन्म लिया है। इन लोगों ने भारत के प्रांगण में जन्म लिया है, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। निर्सु यानी मनुष्य के रूप में। देखिए क्या कहते हैं। अरे देवता लोग क्या कहते हैं? अरे इन लोगों के द्वारा कोई सुंदर कार्य हुआ है, अथवा स्वयं हरि इस पर प्रसन्न हो गए, स्वयं विष्णु इस पर प्रसन्न हो गए हैं, जो इन लोगों ने
भारत के प्रांगण में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीना, विष्णु की सेवा के उपाय ही एकमात्र उपाय है, यानी विष्णु की सेवा ही एकमात्र उपाय है भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। और इन लोगों ने जन्म लिया है का मतलब विष्णु का इस पर कृपा है। देखिए, मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीना, यानी विष्णु की सेवा ही जिसका एकमात्र उपाय है। स्पृहा माने इच्छा, और न माने हमारी, हमारी भी यही इच्छा है। यानी देवता लोग कहते हैं हमारी भी यही इच्छा है कि हम लोग भी भारत में मनुष्य के रूप में जन्म ले। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी दोनों ही पुराण के मंत्र हो गया। अब आधुनिकी में चलते हैं, यानी मॉडर्न टाइम के, नया जमाना से। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल और ममता मई मातृभूमि, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतम, हमेशा भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदीय, लोग विभिन्न जाति और धर्म के भेदभाव को भुलाकर रिहक्त भावम वहंतो, एकता के भाव धारण करते हुए, वहंतो माने होता है धारण किए हुए, एकता के भाव धारण करते हुए वसंती माने रहते हैं, चाहे बसते हैं। अगला देखिए, विशाल अस्मदिया धरा भारतीया, हम लोगों के भारतीय धरती विशाल है, मैंने बहुत बड़ा है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, हमेशा सागरों से सेवित रमणीय है। वने पर्वते निर्झरैर भव्य भूतिर, वहंती भी रेसा शुभा च आप गाभी। देखिए, च माने और, आप गाभी माने होता है नदिया, आप गाभी माने होता है नदिया। देखिए, वनो पर्वतो निर्झरो, वनो पर्वतो निर्झरो, और सुंदर नदियों को धारण करने के कारण यह भव्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। जगद गौरवम भारतम शोभनीयम, सदा यस्माभिरे तथा पूजनीयम, संसार के गौरव भारत शोभनीय है, हम लोगों के द्वारा हमेशा स्मरणीय है तथा पूजनीय है। भवेद देश भक्ति समय शाम जना नाम, पर आदर्श रूपा सदा वर्जनीया, सभी लोगों को दूसरों के आदर्श रूप, हमेशा आकर्षण योग्य तथा देशभक्त होना चाहिए। इस तरीके से इस पाठ की व्याख्या पूरा हुआ, और अगले पाठ में हम इसका प्रश्नोत्तर कराएंगे। आप लोग हमारे वीडियो के सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।